खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी पहल विकसित उत्तर प्रदेश 2047 समिति का शताब्दी पर्व के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय में एक विशेष सम्मेलन और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर सुषमा ने की है और इस अवसर पर महापौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर समान रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमें युवाओं को केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित भी बनाना है। जब युवा स्किल्ड होंगे तो उन्हें रोजगार की कमी नहीं होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसमें हम शहर को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हमारा शहर सुरक्षित रहे, जाम से मुक्ति मिले, जो ई रिक्शा टेम्पो चलते हैं इनको एक रूट दे दिया जाए जिससे ये अपने रूट से दूसरे रूट पे ना आए। तो इससे हमको जाम से भी मुक्ति मिलेगी और विकसित भारत के लिए विकसित महानगर या विकसित जिला या विकसित गांव का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है कि निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें जिस स्कूल में एक रिक्शा चालक का या एक आया का बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, उसी स्कूल में एक अधिकारी IAS PCS का भी बच्चा पढ़े। जो ये भारी भरकम फीस है उस स्कूल में हमारा मिडिल क्लास है, उससे नीचे जो परिवार सफर कर रहा है वो पढ़ा नहीं सकता। इलाज का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है फ्री, क्योंकि मिडिल क्लास में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दे दिया है, लेकिन अभी भी काफी परिवार वंचित हैं। तो ये तो एक नीति लागू कर देनी चाहिए कि हर घर स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए। माननीय पार्षदों ने भी सुझाव दिए हैं। शहर में सीवर की समस्या है, कई जगह सीवर लाइन नहीं है, कई जगह सीवर है तो बहुत पुराने हैं। तो एक तरफ से पूरे सीवर का पूरे शहर में एक योजना बनाई जाए। इसी तरीके से पानी की भी समस्या की एक योजना बनाई जाए तो मुझे लगता है कि शहर बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि शहर में अभी हमारी CM ग्रिड की रोडें आई हैं जिससे शहर और भी खूबसूरत लगेगा। और इस समय जब रोडें बन रही हैं तो वहाँ हर व्यक्ति को रोजगार भी मिला है। वहाँ पे किसी को मजदूरी का मिला है, कोई गाड़ी वहाँ पे चला रहा है, कोई वहाँ पे रेता ढो रहा है। काम हर हाथ को मिला है और हर हाथ को काम मिले, ये हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, दीपावली का पर्व आ रहा है, छठ का महापर्व आ रहा है, क्या तैयारियां नगर निगम? सबसे पहले तो मैं आप सभी को दीपावली और छठी मैया की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और छठ पूजा की पूरी जोर शोर से तैयारी है। नगर निगम पूरी तैयारी कर रहा है। साफ सफाई, हर घाटों की साफ सफाई हो रही है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इस साल भी ऐसा ही होगा। और दीपावली के बाद एक हम लोग कार्तिक पूर्णिमा में दैनिक जागरण की तरफ से और उसमें NGO के लोग, सामाजिक संगठन, स्कूल आकर के एक बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, देव दीपावली। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि पूरा लखनऊ देव दीपावली में सम्मिलित हो और उसमें भागीदारी बने। जिस तरीके से बनारस में देव दीपावली मनाई जाती है। खबर वाराणसी से है, जहां दिवाली पर्व को लेकर बाबा विश्वनाथ धाम में इस बार भव्य 6 दिवसीय दीप ज्योति पर्व का आयोजन किया जाएगा। धनतेरस से वितादी के अंकुर तक चलने वाले इस विशेष पर्व में धाम की सैकड़ों क्विंटल सुगंधित पुष्पों और विद्युत झालों से सजाया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि धाम परिसर में बाबा को प्रिय रंग बिरंगे फूलों की सजावट के साथ 6 दिन तक धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। धनतेरस के दिन मां अन्नपूर्णा का दरबार भक्तों के लिए खुलेगा, जहां मां अपने खजाने से श्रद्धालु का आशीर्वाद देंगी। दिवाली की रात बाबा का दरबार वितादी की दीप पालिकों से जगमगे उठेगा
और अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ को 14 क्विंटल मिष्ठान और इसके साथ ही प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाएगा। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस वर्ष भी दीपोत्सव का जो पर्व है वह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष के पर्व की विशेषता यह रहेगी कि 14 क्विंटल मिठाइयों से 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक मां अन्नपूर्णा के खजाने से जो सिक्का बांटने का एक हमारा शुभ नवाचार होता है वह भी पूरी तरह से किया जाएगा। कई क्विंटल फूल से सुगंधित पुष्प तरह तरह के भिन्न भिन्न किस्मों के लगेंगे। मंदिर न्यास अपनी तरफ से उनकी सजावट पूरे मंदिर परिसर की कराएगा। विशेष प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, विशेष दीपक की व्यवस्था रहेगी, दिए जलाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और दीपोत्सव का पर्व पूरे अपने विधि विधान के साथ शास्त्रीय एवं लोकोत्सव के रूप में इसको हम आयोजित करेंगे। सभी भगवान विश्वनाथ के श्रद्धालुओं को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 दिवसीय प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री काशी विश्वनाथो जयतेतराम। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।